अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए झटपट में तैयार होने वाला ऐसा ड्रिंक लेके आया हूं जो कि आप ईद के मौके पर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक की जगह पे पिला सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक मैदे के लिए बहुत ही ख़राब होती है, तो उसकी जगह पे क्यों ना उनको एक अच्छी चीज़ पिलाई जाए और सेहतमंद और जायकेदार के सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। बहुत ही झटपट में तैयार हो जाता है, बस इतना टाइम लगेगा जितना मैगी नूडल बनाने में लगता है। तो चलें इसको बनाते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुकम्मल वीडियो देखा करें। यहाँ पर हमने मिक्सी लेनी है जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं। उसमें हमने 250 ग्राम चीनी डाल दिया है और 50 ग्राम हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। हमने ये वनीला कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन वनीला बेस्ट है। और हमने यहाँ थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है, थोड़े से इसमें काजू डालेंगे लेकिन उससे पहले 4 से 5 छोटी इलायची और इसमें काजू पिस्ता डाल देंगे। अब इनको हमने पीस लेना है अच्छे से। तो ये देखें इसका पाउडर बन गया। अब इसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर महफूज कर सकते हैं। ये आपका एक बेस बन गई है, जब भी आपका दिल करे तो झटपट में आप ये बना के शरबत रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप महफूज कर लें। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब मैं 4 गिलास बना रहा हूँ, तो मैंने ये टेबल स्पून लूँगा तो 4 टेबल स्पून भर के लेने हैं, और अगर टीस्पून है तो मैं 8 टीस्पून ले रहा हूँ यहाँ पर। और अब अपनी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेना है। आप दूध डालकर भी इसका घोल बना सकते हैं, मैं पानी से बना रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रिच किस्म का हमारा ये शरबत बनने वाला है। यहाँ पर 1 लीटर दूध लेंगे, इसको पैन में डाल लेंगे। पैन में डालने के बाद आपने इसको बॉयल करना है। यहाँ पर हमने इसको घंटों पकाना नहीं है, बस 1 से 2 बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, हल्का फुल्का चम्मच चलाते रहें इसके अंदर। और इसमें हम खुशबू के लिए थोड़े से रोज़ फूल गुलाब की पत्तियां डाल रहे हैं, जिससे खुशबू बहुत ही लाजवाब बन जाएगी। और ये जो शरबत बनेगा ये आपको बाज़ार के रबड़ी फलूदे वाले जो दूध होते हैं उससे भी ज़्यादा कहीं प्यारा लगेगा। तो जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। वो है हमने जो घोल बना के रखा था कस्टर्ड पाउडर और चीनी के जो मिक्सचर हमने बनाया था उसका। इसको पहले आपने अच्छे से हिला लेना है इस तरह, और उसके बाद आग का फ्लेम कर लेना आपने बिल्कुल लो। आग का फ्लेम लो करने के बाद आपने चम्मच को इस तरह से घुमाते जाना और ये थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालते जाना है। एकदम से आपने नहीं डालना, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गिल्टियाँ सी बन जाएंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसी तरह से आपने इसको घोल को डालने के बाद इस चम्मच को चलाते रहना। अब आपने यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे ही इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें पहले ही दूध गाढ़ा हो चुका है काफ़ी। और अगर आपको चीनी कम लगे तो चीनी ऐड कर सकते हैं। अब पहले जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो हमने इसमें पीस लिए थे, तो वो पीसने के बाद उसमें शामिल हो गए, उससे जायका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब दूध पिए शरबत वाला तो उसमें बाइट्स ना आए ना ड्राई फ्रूट की तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। जैसे ही इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे उसके बाद हमने चूल्हा बंद करना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए हमने रख देना है। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप किसी भी लोहे के बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख दें, इसको बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा। या फिर आप इसमें बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद ये देखें कुछ इस तरह से कैसी ज़बरदस्त ऊपर मलाई आई हुई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें डालेंगे अब हम बर्फ़। मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक वाला ज़माना जो है ना वो पुराना हो गया। कोल्ड ड्रिंक एक तो सेहत के लिए बहुत ख़राब है और दूसरा तेज़ाबियत करती है, जो कि मैदा ख़राब रहता है। तो सब कहते हैं यार हमने नहीं पीनी, हमने नहीं पीनी। और गर्मियाँ हैं, चाय वैसे नहीं कोई पिएगा, तो क्यों ना ये शरबत बनाया जाए। इसको बना के फ्रिज में रख लें और सर्व करने के लिए कुछ इस तरह से इसको ट्राई करें। और ये देखें इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा के गार्निश कर दें और 1-2 गुलाब की पत्तियां लगा दें, ताकि गुलाब जैसे मेहमानों के लिए गुलाब की पत्तियों वाला जो शरबत है वो पेश किया जाए। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।